और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। सबसे पहले बात इंदौर की। इंदौर में भारत अफगानिस्तान टी20 क्रिकेट मैच से पहले इंदौर क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है। भारत अफगानिस्तान टी20 क्रिकेट मैच के टिकट्स की कालाबाजारी का पर्दाफाश किया गया है। 7 आरोपी को पकड़ा गया है, जिसमें कि 86 टिकट भी जब्त किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। क्राइम ब्रांच को टिकटों की कालाबाजारी के मुख्य सरगना की तलाश है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कल इंदौर में टी20 मुकाबला होना है, लेकिन उससे पहले क्राइम ब्रांच की ये बड़ी कार्रवाई, कालाबाजारी टिकटों की हो रही थी और जो लोग कर रहे थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। तो अमूमन हर बारी जब मैच होता है इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। एक बार फिर से आई हैं। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, टी20 से पहले कालाबाजारी और बड़ी सफलता क्राइम ब्रांच को, ज्यादा जानकारी। देखिए, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई है। मुखबिर की सूचना पर ये क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि सोशल मीडिया पर टी20 टिकट कुछ युवकों द्वारा बेचा जा रहा है और जिसकी कीमत काफी ज्यादा है। बकायदा इसके लिए एक टीम बनाई गई थी। टिकट खरीदने वाले तय किए गए, पैसे तय किए गए। उसके बाद जैसे ही वो टिकट लेकर युवक पहुंचे हैं, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये 7 जो आरोपी हैं, इनके पास से 86 टी20 टिकट मिला, जो 14 तारीख को भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 मुकाबला खेले जाना है। उसकी 86 टिकट जब्त की गई, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। तो देखिए, ये सभी टिकटें जो है, ये ऑनलाइन जो टिकट है, अलग अलग वेबसाइट से इन्होंने बुक की थी और एक समय भी साइट टिकट भी की थी, बुक किया गया था, क्योंकि आने वाले समय में इस टिकट को 5 से 10 गुना कीमत में बेचा जा सके। देखिए, इंदौर में क्रिकेट को लेकर काफी क्रेज है। क्रिकेट प्रेमियों का शहर इंदौर है। लोग मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं और कोई भी कीमत अदा करके मैच देखना चाहते हैं। अक्सर इंदौर में जब भी मैच होता है, कालाबाजारी का एक बड़ा रैकेट देखने को मिलता है। फिर एक बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़े खुलासे की बात की जा रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। और अब बात होगी भोपाल से आ रही बड़ी खबर की। शहडोल दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे और विशेष पिछड़ी जनजातियों को अनुदान राशि प्रदान करेंगे सीएम। हस्तांतरित अनुदान राशि प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री। शहडोल के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आयोजन होगा इस कार्यक्रम का। विशेष पिछड़ी जनजाति को राशि दी जाएगी। पिछड़ी जनजाति में बैगा, भारिया, सहरिया को आहार अनुदान किया जाएगा। तो आज बेहद खास ये दौरा हम मान सकते हैं। शहडोल दौरा है मुख्यमंत्री यादव का और इसी बीच ही पिछड़ी जातियों को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट करने के लिए अनुदान राशि जो है उन्हें दी जाएगी। पॉलिटेक्निक ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया है और साथ ही साथ उनके कुछ मंत्री भी शामिल होंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति को फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रयास किए जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिरों में धार्मिक आयोजन किए जाएं। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक हर राम मंदिर में जन सहयोग से राम कीर्तन का आयोजन कराया जाए। आदेश में कहा गया है कि पूरे प्रदेश के मंदिरों में दीप प्रज्वलित कराए जाएं और हर घर में दीपोत्सव के लिए आम जन को जागरूक किया जाए। जिला कलेक्टरों को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में नगरों और गांव में राम मंडलियों को मोहल्लों और गांव आयोजन के लिए प्रेरित किया जाए। तो 22 जनवरी को अयोध्या में कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा है। प्रदेश के मुख्य मंदिर में टीवी स्क्रीन लगाकर अयोध्या के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया जाए, ये कहा गया है। शिवराज सिंह चौहान का दर्द एक बार फिर छलका है। पुणे में आयोजित 13वीं छात्र सांसद को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्व मुख्यमंत्री कहा जाता है, लेकिन मैं रिजेक्टेड नहीं हूं। कई बार जब जनता नकार दे, गाली देने लगे, बहुत दिन हो गए हैं यही बैठा हुआ है, अपन छोड़कर भी आए तो ऐसे आए जहां जाते हैं सब मामा मामा कहते हैं।
फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। जनता का स्नेह और प्यार ये अपनी असली दौलत है, लेकिन छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। किसी पद के लिए नहीं, राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए, और उसी का आह्वान आपसे करने आया हूं। ग्वालियर का जिक्र करेंगे जहां पर आबकारी विभाग की रेड पड़ी है। बता दें, जमीन में गाड़ कर शराब रखी हुई थी। 35 लाख की शराब पकड़ी गई है। जमीन के अंदर दफन करके शराब को रखा गया था। आपको बता दें कि हैंडपंप के जरिए बाहर निकाली जाती थी शराब, और मोहनपुर गांव में कंजर डेरे पर कार्रवाई हुई है। आबकारी विभाग ने 3 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की है। तो गांव में देखिए किस तरीके से शराब को गाड़कर बेचा जाता था। हैंडपंप से शराब निकाली जाती थी, लेकिन इस पर कार्रवाई आबकारी विभाग की। ये 2 ड्रम मिले थे, उनमें से एकदम खाली आबकारी बल लौटता हुआ कार्रवाई के बाद ये भरी हुई कहने। खबर डिंडोरी से है, जहां जिले में चुनाव के दौरान जब्त की गई अवैध शराब पर बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। कलेक्टर विकास मिश्रा और आबकारी विभाग के अफसरों की मौजूदगी में अवैध शराब की बोतलों को बुलडोजर से रौंदा गया। कलेक्टर ने बताया कि चुनाव के दौरान करीब 7 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई थी, जिसे मुख्यमंत्री के निर्देश पर नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे उस दिन सीएम हाउस, हम लोग के सीएम कॉन्फ्रेंस में, कि किसी भी तरह की अवैधानिक शराब और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो हमने लगभग पिछले 3 महीने में भी चुनाव के दौरान अवैध शराब पकड़ी थी, उसका जब लीगल डिस्पोजल हो गया है, तो आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत ये आज 1860 लीटर शराब का जो लगभग 7 लाख रुपए की है, इसका रजिस्ट्रीकरण हो रहा है। उसको हम इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं ताकि आम जनता को एक तो पता भी रहे। आज सब जो आप ये मित्र लोग आए हुए हैं, आप लोग खुद भी देख रहे हैं, और थोड़ा हमको इसकी जो कांच टूटती है उसकी सुरक्षा भी देखनी होती है, इसलिए हम लोग इस पे कर रहे हैं। और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। लास्ट ईयर 40 लाख रुपए की शराब हमने जब्त की थी इसी तरह से। और अगले फेज में हम लोग जो शासकीय स्कूल हैं उनके परिसरों से लगे हुए दुकानों पे जो अवैध तम्बाकू और गुटखा और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जो शिक्षा विभाग के प्रावधानों के अलाउड नहीं है, उनको भी हम लोग जब्त करेंगे। और अब खबर आ रही है, जहां बर्फीली हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी है। ट्रेनों पर कोहरे का असर भी दिखाई दे रहा है। रात का तापमान 5 डिग्री गिरकर अगले 24 घंटे में तापमान और ज्यादा कम होने की भी उम्मीद है। दिल्ली पंजाब एक्सप्रेस 18 घंटे लेट है, कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस 18, सचखंड एक्सप्रेस 6, उत्कल एक्सप्रेस 5, तेलंगाना एक्सप्रेस 4.5, केरला एक्सप्रेस 3.5, महाकौशल 3 घंटे, दक्षिण एक्सप्रेस 3 घंटे, झेलम एक्सप्रेस 2 घंटे, वंदे भारत 2 घंटे लगभग, राजधानी एक्सप्रेस 1.5 घंटा, जीटी एक्सप्रेस 1 घंटा लेट। तो ये तमाम वो ट्रेनें हैं जो कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं, और ये सब लेट चलेंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा है और घना कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा समस्याएं ट्रेन के लिए हो जाती है, क्योंकि ट्रेनें लेट होने लगती हैं, और अभी कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो लेट चल रही हैं। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कई सारी ट्रेनें ऐसी हैं जो लेट चल रही हैं कोहरे के कारण, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? मौसम विभाग ने क्या अनुमान जताया है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में जो सर्दी पड़ रही है वो तो कड़ाके की लोगों को सता ही रही है। इसके साथ ही जो पूरे ग्वालियर चंबल अंचल से लेकर उत्तर भारत में कोहरा छाया हुआ रहता है। कोहरे के चलते जो है सबसे ज़्यादा रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। आप देखिए सुबह 7 बजे के लगभग की जो अभी तस्वीरें हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है, इस सड़क पर अगर देखें
तो विजिबिलिटी अभी भी यहाँ ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। लगभग 200 मीटर के करीब विजिबिलिटी ये बनी हुई है। आप देखिए 200 मीटर दूर का ये दृश्य यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो सुबह के वक्त भी जो वाहन चालक है उनको अपनी हेडलाइट जलाकर चलनी पड़ रही है। यही वजह कि इस कोहरे के चलते जो दिल्ली, पंजाब, हिमाचल से ट्रेनें आ रही है वो करीब 4 घंटे से लेकर 18 घंटे तक की देरी से आ रही है। जम्मू से आने वाली ज़्यादातर जो गाड़ियां हैं वो लगभग 18 घंटे 17 घंटे की देरी से आ रही है। इसके अलावा दिल्ली की जो ट्रेनें हैं उन ट्रेनों को भी आप देख सकते हैं कि ये ट्रेनें भी लगातार जो है करीब 6 से लेकर 12 घंटे की देरी से चल रही है। और जैसे तो हालात बने हुए हैं, लगातार ठंड बढ़ रही है और कहीं ना कहीं कोहरा भी इतना ज्यादा हो गया है, आसार नजर नहीं आ रहे कि इतनी जल्दी राहत मिलेगी। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कुछ दिन तक। फिलहाल बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शहडोल की, जहां शहडोल में पटवारी के हत्याकांड के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने सोन नदी में रेत का अवैध खनन और परिवहन कर रहे 3 हाइवा और 1 ट्रैक्टर को स्कॉर्पियो को भी जब्त किया है। साथ ही 11 आरोपियों के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज हुई है। रेत माफिया देवलोन थाना के सथनी और झरिया गांव में सोन नदी से रेत का अवैध खनन कर रहे थे। आपको ये भी बता दें कि 1 महीने पहले इसी क्षेत्र में खनन माफिया ने पटवारी की कुचलकर हत्या की थी। पुलिस की कार्रवाई सीएम के दौरे से ठीक 1 दिन पहले की गई। 13 जनवरी को सीएम यादव पहली बार शहडोल आ रहे हैं। उमरिया जिले की ग्राम पंचायत बड़ा गांव में सरपंच और सचिव की धौंस से ग्राम स्वराज कागजी खेल बन गया है। ना ग्राम पंचायत की बैठक और ना ग्राम सभा के कोई मायने हैं। यहाँ सब मनमर्जी से किया जाता है। आम ग्रामीण तो दूर, जब पंचायत के उपसरपंच और पंच से ही परहेज होगा तो सच्चाई समझी जा सकती है। हालांकि जिला सीईओ इला तिवारी ने जांच कमेटी बनाई है, भरोसा दिया है शिकायत सही मिलती है तो कार्रवाई भी होगी। तो एक यहाँ दे गए हैं आवक जावक में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज फिर आए हैं, कलेक्टर साहब के पास आवेदन लगाए हैं। अब देखते हैं, यदि कुछ होता है तो ठीक है, अन्यथा फिर मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। जिसमें सरपंच सेक्रेटरी के भ्रष्टाचार होने के कारण बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और मुझे उप सरपंच और पंच द्वारा अवगत कराया गया है मुझे कि ये जो यहाँ भ्रष्टाचार किया जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा तरीके से किया जा रहा है और इसलिए मैंने एक आवेदन देके माननीय कलेक्टर साहब को इसके बारे में अवगत कराया। बड़ा गांव के उप सरपंच और कुछ पंचायत हैं जिन्होंने यह शिकायत की कि सरपंच एवं सचिव द्वारा बिना मूल्यांकन के निर्माण कार्यों की राशि आहरित की जा रही है। उसके लिए हमने एक समिति बना दी है और समिति जाकर बड़ा गांव में और उप सरपंच और पंच जो शिकायत करता है उनको भी बता दिया है, उनके मोबाइल नंबर भी ले लिए गए हैं और समिति को बोला गया है कि उन जो शिकायत करते हैं उनको समक्ष में उपस्थित रखकर और शिकायत की जांच करेंगे। सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी और उसमें नियमानुसार जो भी आएंगे फैक्ट्स उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। खंडवा का जिक्र करेंगे जहां पर एक आदिवासी युवती ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। एमए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी युवती। खंडवा के माता चौक क्षेत्र में किराए के मकान में अपने भाई के साथ रहा करती थी। पुलिस ने कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने पाया कि इस लड़की का पिछले 5 साल से एक आदिवासी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों के बीच शादी की बात को लेकर अनबन चल रही थी। लड़के ने शादी से मना करने के बाद लड़की ने ये कदम उठाया है। पुलिस ने आरोपी युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में गिरफ्तार किया है। स्टेटमेंट में जो तथ्य है उसके मुताबिक जो आरोपी है विजय दिनारे पिता कैन सिंह दिनारे इस लड़के से काफ़ी लंबे समय से जान पहचान थी। ये लोग शादी आदि का वादा भी कर चुके थे और अभी पिछले कुछ दिनों से वो शादी का मना करने के तथ्य आए हैं कि वो शादी के लिए मना करने लगा। उनके विरुद्ध 306 वादावी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, रक्षा में लिया गया है और सभी तथ्यों पर जांच करते हुए अग्रिम व्यवस्था की जा रही है और आगे जैसे जैसे साक्ष्य आएंगे
उस हिसाब से इस प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में अवैध बाल आश्रम का पर्दाफाश किया गया है। अवैध बाल